सब गोलमाल है। इंजेक्शन को लेकर जनता परेशान है और जनता के नुमाइंदे इस तरफ काम तो कर रहे हैं, लेकिन गोलमाल बहुत है। आप देखिए, आपको याद होगा कि हमीदिया में एक बड़ी चोरी हुई, करीब 869 इंजेक्शन वहां से चोरी हुए। बाद में अब ये बात कही जा रही कि साहब इंजेक्शन चोरी नहीं हुए थे, गिनती में गड़बड़ हो गई। लेकिन क्या गिनती में गड़बड़ हो गई, क्या बंदर बाट हो गई? सवाल यही है। लेकिन अब एक नई चोरी सामने आ रही है इंदौर से। यहां एलबीएस अस्पताल से फिर इंजेक्शन चोरी हो गए और इंदौर से 133 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए हैं। इंजेक्शन की चोरी के बाद बवाल मच गया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कहां गए इंजेक्शन, किसने चुराए। तुकोगंज पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है और इस मामला दर्ज होने के बाद कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। हॉस्पिटल का एक कर्मचारी हिरासत में लिया गया। अब तुकोगंज पुलिस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है, समझने का प्रयास कर रही है कि आखिर इंजेक्शन गए कहां। लेकिन इतनी तादाद में 139 इंजेक्शन चोरी हो गए। इसी तरह मिसरौद में कालाबाजारी करते एक शख्स को गिरफ्तार किया है, उसके पास से भी इंजेक्शन मिले हैं। तो इस समय इंजेक्शन की इतनी मांग है और इतनी मारामारी, व्यक्ति चाहता है कि किसी भी तरह हम इससे अपना लाभ ले लें, आपदा में अफसर को तलाश लें। लेकिन समझ नहीं आता है इन लोग को कि ये इंजेक्शन की चोरी है, इससे लोगों को जीवन मिल रहा है इस समय और लोग परेशान हैं, सरकार परेशान है, अलग अलग तरह से व्यवस्था कर रही है। लेकिन लोगों को लगता है कि जो 1000 का इंजेक्शन है उसको 20,000 में बेच दिया जाए और इसीलिए हर कोई चोरी में लग गया। कोई बंदर बाट कर रहा है तो कोई चोरी कर रहा है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं सब गोलमाल। क्या कहना है तुकोगंज पुलिस का, जरा सुन लेते हैं। नहीं है क्या है? मेरे साथ जुड़े आकाश से बात कर लेते हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आकाश, सब गोलमाल है, इंजेक्शन को लेकर तरह तरह के गोलमाल है। कई जगह आप भी बात कर रहे थे, एक दिन पहले मेरी आपसे बात हो रही थी कि जिन लोग को जिम्मा सौंपा गया वो जिम्मा नहीं निभा रहे। पहले कुछ और थी व्यवस्थाएं, फिर कुछ और हो गई। बाद में हमने देखा हमीदिया से इंजेक्शन चोरी हो गए। अब वो कह रहे चोरी नहीं हुए, इसमें कुछ और दिखाई दे रहा। हालांकि 3 कर्मचारियों से पूछताछ की गई, हिरासत में लिया गया। तो क्या मामले को रफा दफा करने की तैयारी है? अब 139 इंजेक्शन इंदौर से चोरी हो गए, उसको लेकर भी हम भरत से बात करेंगे। लेकिन ये सब गोलमाल है, कब तक चलेगा ये गोलमाल? अभी तो जनता परेशान है। निश्चित रूप से सब गोलमाल है और इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार मनोज जी निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भोपाल के हमीदिया अस्पताल, जो सबसे बड़ा जिले का अस्पताल है, यहां से जो है 800 से ज्यादा इंजेक्शन चोरी हो जाते हैं और किसी को भनक नहीं लगती और मामले का खुलासा इंजेक्शन चोरी होने के बाद होता है। और उसके बाद ये कहा जाता है जांच में कि कहीं ना कहीं गिनती गलत हुई थी। तो सीधे तौर पर गिनती गलत नहीं हुई थी, बल्कि इंजेक्शनों की बंदरबाट हुई थी। और साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस ने पूछताछ की तो ये तो साफ है कि इंजेक्शन चोरी किए गए थे, दिल्ली भी गए थे। दिल्ली में जो अस्पताल के कुछ कर्मचारी थे उनके परिजनों को लगाए गए थे, कुछ इंजेक्शन बेचे गए थे, इस तरीके की खबर निकल कर आई। उसके अलावा मिसरूद में भी एक इसी तरीके का मामला आया और प्रदेश के कई जगहों में जो है इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सबसे ज्यादा इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों ही जगह जो है हॉटस्पॉट कोरोना के बने हुए हैं, चाहे हम इंदौर की बात करें या भोपाल की। लगातार आप मेरे साथ जोड़े रहिए आकाश। मेरे साथ इस वक्त भारत जोड़ रहे हैं, भारत के साथ कोई पुलिस अधिकारी भी जोड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भारत, क्या नजर आ रहा है ये जो 139 इंजेक्शन की चोरी हुई है? वो इंदौर का मामला अपनी जगह है, भोपाल का मामला जब सामने आया तो उसमें बंदरबाट जैसी, क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ है या फिर इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है? देखिए, इस वक्त मैं सेल्वी हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ और हमारे साथ सीईओ जो सेल्वी के हैं वो भी मौजूद है। इस घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक लिखित शिकायत दी गई थी और शिकायत जांच के बाद इंदौर तुकोगंज पुलिस ने पाया कि यही इनकी जो फार्मा मेडिकल जो स्टोर है फार्मा का, वहां से ये तकरीबन 139 के करीब जो रेमडेसिविर इंजेक्शन थे वो गायब मिले थे। हालांकि यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि हर मंथ यहाँ पर इनकी ऑडिट होती है और इस ऑडिट के बाद में ही जानकारी लग पाई है कि इतनी बड़ी चोरी की गई है। क्योंकि जीवन रक्षा के रूप में भी रेमडेसिविर काम आ रही है और काफी लोग इससे परेशान हैं। हम यहाँ पर चर्चा में आपसे बात भी कराएंगे। हमारे साथ सीईओ है, उनसे पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या था घटनाक्रम और किस तरह की इनको जब जानकारी लगी तो किस तरह की कार्रवाई आगे पुलिस कर रही है और अब तक इन्होंने क्या क्या यहाँ से हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ से चोरी हुआ इसकी भी जानकारी देंगे। सर, किस तरह का ये था मामला और क्या घटनाक्रम हुआ? एक्चुअली क्या था कि 8 अप्रैल से पहले
हमारे पास ऑडिट टीम आई, हमने ऑडिट टीम बना रखी है जो हर महीने ऑडिट करती है, हमारी डिजिटल वेरिफिकेशन करती है फार्मेसी की। उसमें ऑडिट में ये पाया गया कि रेमडेसिविर की 139 वायल हमारे स्टॉक से मिसमैच हो रहे हैं। तो हमने अपनी ऑडिट टीम को बोला कि थोड़ा आप इसको विस्तार पूर्वक ऑडिट करें और डिटेल में ऑडिट करें कि आखिर ये मेडिसिन गई कहाँ। तो बाद में पता चला कि वहाँ हमारे जो आईपी फार्मेसी का जो इंचार्ज है वो इसमें संलिप्त था, इन्वॉल्व था। हमने उनसे इंटरनल इंक्वायरी की, हमारी लीगल टीम की इंक्वायरी की और उसने एक्सेप्ट किया कि हमने उससे एक दो वाइल जो है तो लिए। ये एक्चुअली हमारा पुराना स्टॉक था, ये लगभग मार्च के महीने का स्टॉक था जो हॉस्पिटल में हमेशा तो इसकी सूचना दी हम थी लोग क्या एक इन्होंने मिनिमम एसएलवी इन्वेंट्री को हॉस्पिटल मेंटेन ने? करते सूचना पहले हाँ, से दी थी क्या क्या पुलिस? ये पुलिस को सूचना दी थी कि ये पुराना स्टॉक था हमारे पास रखा हुआ? हैं। हाँ, ये हमने पुलिस को लिखित में किया है कि हमारा पुराना स्टॉक था जो मार्च के महीने का था, जो हम लोग मंथली जो ऑडिट करते हैं उस दरमियान ये पाया गया कि हमारे यहाँ ये मिसमैच हुआ है। मनोज जी, यहाँ पर क्योंकि पुराना स्टॉक था, इन्होंने पूरी जानकारी भी दी गई थी। एक इनके यहाँ के जो कर्मचारी है फार्मेसी का, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसका नाम भूपेन बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कौन कौन लोग और जुड़े हैं, इतनी बड़ी लेकिन भरत सवाल यही है जी। कि ये भी गोलमाल है, सब गोलमाल है। कब से कब सूचना दी थी? आज कैसे ये सामने आ गया कि 139 इंजेक्शन चोरी हुए? पुलिस ने खुलासा किया है, इन्होंने आज रिपोर्ट दर्ज कराई। देखिए, इनका ऐसा बोलना है और हम जानेंगे भी कि इन्होंने पिछले 10 दिन पहले जो है 8 अप्रैल के करीब की इन्होंने जो है इसकी शिकायत एक लिखित आवेदन में दी थी, जिसकी जानकारी लगी थी। ऑडिट के बाद ये स्पष्ट हो पाया था कि इस तरह के जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उनकी यहाँ पर जो मात्रा है वो कम है। यहाँ पर इंजेक्शन 139 गायब है, क्योंकि जब हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ चलिए। चेक किया गया है कि कितने लोगों को लगी है, यहाँ पर मरीजों को लगाई गई है, उसके बाद ये जानकारी मिली थी। हालांकि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ में कई तथ्य सामने आएंगे कि आखिर इसके पीछे कौन था। चलिए, बहुत जो भी बहुत बहुत पुलिस की धन्यवाद जांच में आकाश, सामने आपका आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सफाई दे रहे थे वहां के सीईओ, ये कह रहे थे कि इंजेक्शन की सूचना पहले ही हमने दी थी पुलिस को, और अब पुलिस को सूचना दी थी, मार्च की बात है, अप्रैल खत्म होने वाला है। हुआ क्या? क्या सब गोलमाल है? यही गोलमाल है, समझना पड़ेगा। और यहां जब बड़े मामले आते हैं तो फिर क्या पुलिस, क्या सीएलपी, सब मिल जाते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं गोलमाल। आकाश मेरे साथ जुड़ा है, आकाश से समझ लेते हैं। आकाश, वहां के सीईओ सामने आ गए सेल्बी के, उन्होंने अपनी सफाई प्रस्तुत कर दी। यही हमने देखा कि अलग अलग अस्पताल से सबकी अपनी सफाइयां हैं, और अब जब ये मसला, दरअसल जब इसकी जांच प्रशासनिक लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रशासन के लोग भी कम नहीं है, अपने लोगों को इंजेक्शन पहले पहुंचा रहे हैं। इंदौर भोपाल में तो यही हुआ। तो क्या ये गोलमाल पर सरकार की नजर है? निश्चित रूप से इसी गोलमाल को लेकर अब सरकार ने ये टीम बनाई है, क्योंकि मनोज जी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उसमें एक व्यवस्था ये भी है कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी सीधे तौर पर मॉनिटरिंग होगी। क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें, सिर्फ ये 2 मामले नहीं, कुछ इसी तरीके के मामले ना सिर्फ चोरी के सामने आए थे, बल्कि ये भी सामने आए थे कि जो अपर कलेक्टर है माया अवस्थी भोपाल की, जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिम्मेदारी भी दी गई थी, जो वितरण की जिम्मेदारी देख रही थी, इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर अंकिता त्रिपाठी, इन दोनों ने कई बार सिफारिशें की और इन्हीं की पर्ची से जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन शासकीय वितरण केंद्र जो बनाए गए हैं, खासतौर पर जो मालवीय नगर माफ कीजिएगा, जेपी अस्पताल के सामने जो मालवीय भवन है उसके सामने जो शासकीय वितरण केंद्र रेमडेसिविर का बनाया गया है, वहां पर इनकी पर्ची से ही जो है इंजेक्शन वितरित किए जाते हैं। तो ऐसी क्या खास पर्ची है, ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसी कौन सी पर्ची है जिससे जो है जिन लोगों को इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन तो सभी के लिए हैं और प्योरिटी के आधार पर मिलना चाहिए कि जिसके लंग्स में ज्यादा इन्फेक्शन है, जिसको सबसे ज्यादा इस इंजेक्शन की जरूरत है, क्योंकि उसके जीवन को बचाने का इंजेक्शन काम करेगा, तो उसकी जगह सिफारिशों से अगर इंजेक्शन मिलने लगेंगे तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं गोलमाल है, और इसी गोलमाल को हम उजागर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े, भरत जुड़े, और भरत के साथ एक मेहमान जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। हालांकि वो अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे थे, पर सब गोलमाल है। इंजेक्शन को लेकर मारामारी है, कई जगह से खबरें आ रही, दिन भर हम लोग के पास भी फोन आते रहते कि आप कोई जुगाड़ लगा दी, लेकिन जुगाड़ नहीं। इस समय इंजेक्शन उन लोग को दिया जाना चाहिए जिनको जरूरत है, और ऑक्सीजन जिसकी कम हो रही है, यदि 50-40 तक ऑक्सीजन है तो प्रायोरिटी उसको मिलना चाहिए। जिसकी 80 के आसपास ऑक्सीजन है तो उसको क्यों, उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जान जिसकी चली जाएगी उसको यदि इंजेक्शन मिल जाएगा तो वो अमृत बन जाएगा। पर इस अमृत को किस किस के हाथ में देना है,
ये तो वही लोग करते हैं, प्रशासन के लोग तय करते हैं, और फिर कितना गोलमाल कहाँ हो जाता, इसीलिए हमें कहना पड़ता है सब गोलमाल है। यहां लेते हैं विराम, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।